शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा अपने ट्रस्टी बच्चों को देख रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रस्टी कौन है? शिव बाबा को कहेंगे या ब्रह्मा बाबा को? तो आज बाबा कहते मैं सबसे बड़ा ट्रस्टी हूँ। कितनी बड़ी बाबा की फैमिली है, फिर भी बाबा कितना न्यारा, कितना प्यारा है। तो ट्रस्टी अर्थात जो आप प्रतिज्ञा करते हैं वो करके रहे। नहीं, वो जो हमारे में रामायण में है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो प्रॉमिस करो वो करके बताना है। ट्रस्टी अर्थात वोक अवर टोक, ब्रह्मा बाबा की तरह एग्जाम्पल, सैंपल बन करके दिखाना। ट्रस्टी अर्थात सर्व मनुष्य आत्माओं के प्रति एक कल्याण की भावना रखना, सबका कल्याण हो जावे, एक दिन सब भगवान को पहचान लेवे। ट्रस्टी अर्थात कांस्टेंट, अपने जीवन में अटेंशन रखना। कौन सा अटेंशन रखेंगे? तो बाबा कहते जो बाबा के ट्रस्टी बच्चे होंगे उनमें 7 बातें औरों को दिखाई देगी। 7 बातों का वो निरंतर अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा तो हमारा था ही था ट्रस्टी। तो हमें भी बाबा को फॉलो करके ऐसा ट्रस्टी बनना है। जो परिवार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में है, उनको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और जो सिंगल है, शादी नहीं की है, उनके सामने मम्मा का जीवन एक बहुत एग्जाम्पल है। उन्हें मम्मा को फॉलो करके 7 बातें अपने जीवन में चेक करनी है कि मेरे में वो बातें कहाँ तक आई है। तो जो ट्रस्टी होगा वो बाबा कहते बोझ मुक्त होगा। आज की दुनिया में आप देखो, कोई भी फील्ड में आप चले जाओ, किसी भी एज ग्रुप वाले को मिलो तो क्या कहते हैं? आई एम हैविंग स्ट्रेस, मेरे को तनाव है, मेरे को बहुत सारा बोझा है। कभी कभी काम पर का प्रेशर होता है, कभी अपने परिवार में प्रेशर आ जाता है। तो सबको स्ट्रेस का अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा के बच्चों को स्ट्रेस क्यों नहीं होता है? बाबा के बच्चे भी कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम सबने उठाया है, सारे विश्व को पावन करने का, प्रकृति के तत्वों को भी पावन करने का। तो कितना बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अंदर में विश्वास है। कराने वाला मेरा बाबा है, करावनहार, करन करावनहार बाबा, मैं आत्मा करनहार हूं। उस कारण हमें स्ट्रेस नहीं होता है। क्योंकि बाबा ने हमें डबल लाइट बनाया है। आर्ट ऑफ फ्लाइंग बाबा ने मुझे सिखाया है। तो फिर हम हल्के रहते हैं। दूसरी बात, जो बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं उनके अंदर निमित्त भाव होगा। जैसे वीकेंड में भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था, 3 बातें समझाई थी। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल स्वभाव। तो ये बातें बाबा के ट्रस्टी बच्चों में होगा। निमित्त, मैं कुछ नहीं कर रही हूं, बाबा करवा रहा है।
और उनके अंदर कुछ बातों का पक्का पक्का निश्चय होगा। एक तो खुद में विश्वास, बाबा में विश्वास, बाबा के ज्ञान में विश्वास, ड्रामा में विश्वास, समय में भी विश्वास। तो ये विश्वास का फाउंडेशन, फेथ का फाउंडेशन उनके जीवन में बहुत स्ट्रांग होगा। ट्रस्ट, कुछ भी हो जावे, ट्रस्ट मेरा कमती नहीं हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ तो समझ में आ जाएगा कि विश्वास और ट्रस्ट में क्या फर्क है। ट्रस्ट किसको कहते हैं? विश्वास सबका होता है, ज्ञान सबको है कि भगवान में मेरा पूरा पूरा फेथ होना चाहिए, लेकिन हाउ मच ट्रस्ट आई है। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, उसने एक दीवार से दूसरी दीवार पर एक रस्सी बांध दी। उसके ऊपर उसको एक साइड से दूसरी साइड जाना था और अकेला नहीं था। उसने अपने कंधे पर अपने बच्चे को उठा के रखा था। बच्चे को लेकर के उसको दूसरी साइड जाना था। तो बड़ी हिम्मत के साथ उसने एक साइड से दूसरी साइड पहुंच गया। पहुंचने के बाद सबने उसका वेलकम करा, बहुत तालियां बजाई। या फिर उसने, जो क्राउड था उसको उसने पूछा कि चलो ये साइड तो मैं आ गया हूं, अब आप लोग चाहते हो कि मैं वापस उस साइड पे चला जाऊं जहां से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। तो सब ने तालियां बजाई, यस यस करते हुए। सब ने उसको एनकरेज करा। तो फिर इसने पूछा कि आप सब मेरे को ट्रस्ट करते हो? तो सब ने कहा हाँ, हम आपके पर ट्रस्ट करते हैं, आप आसानी से दूसरे साइड पर पहुंच जाओगे। फिर उसने क्राउड को सवाल करा कि आप लोगों में से कोई अपना बच्चा मुझे देने के लिए तैयार है, जिसको मैं उस साइड पर ले जाना चाहता हूं? तो पूरे क्राउड में पिन ऑफ साइलेंस, कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। तो देखो, बिलीफ एक अलग चीज है, ट्रस्ट अलग चीज है। हम भी कहते हैं कि भगवान में मेरा विश्वास तो है, लेकिन हाउ मच ट्रस्ट आई हैव फॉर बाबा। तो उसके लिए थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। टोटली टोटली बाबा के पर सरेंडर होना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा ट्रस्ट बाबा में बढ़ेगा। तीसरी बात है सरेंडर। तो जो ट्रस्टी होगा उसके जीवन में आप 5 प्रकार के सरेंडर देखोगे। कौन से 5 प्रकार के सरेंडर? वो संकल्प से भी बाबा को सरेंडर होगा, नन बट वन। थॉट लेवल से भी वो लॉयल होगा भगवान के साथ। बाबा के अलावा और कोई व्यक्ति वस्तु उन्हें पुल नहीं करेगी। समय का समर्पण, जो टाइम बाबा ने मुझे दिया है वो समय मुझे देने वाले के प्रति लगाना है। अपने प्रति, दूसरों के प्रति लगाया तो वो संपूर्ण समय का समर्पण नहीं हुआ। तीसरा है कर्म का समर्पण। जो काम हम करते हैं कर्म योगी बन करके करें, बाबा की याद में रह करके करें। अगर मैं कर्म योगी बन के कर रही हूं तो मेरा कर्म भी उसके प्रति समर्पण हो गया।
संपत्ति का भी समर्पण, माना ट्रस्टी भाव कि बाबा ने मुझे ये लुक आफ्टर करने के लिए ये चीज दी है, मेरी नहीं है, तो फिर वो अटैचमेंट निकलता जाएगा। उसकी है, उसकी चीजों को मैं देख रेख कर रही हूं। ये है संपत्ति का समर्पण। उसकी राय अनुसार उसे मुझे यूज करना है। पांचवी बात, देह के संबंधों का भी समर्पण। बाबा ने मुझे ये शरीर दिया है, किस लिए दिया है? उसकी हम सेवा कर सके। क्योंकि इस कलयुगी दुनिया की तो हम सब ने लाइफ पूरी कर दी है। 40-50 साल है कलयुगी दुनिया का लाइफ स्पान। उसके बाद का जो मेरा जीवन है, बाबा ने मुझे बोनस लाइफ दी है उसकी सेवा के लिए। तब जा करके हम उसकी सेवा कर सकेंगे। फिर चौथी बात है कि वो लगाव मुक्त होगा, उससे कोई प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा। ट्रस्टी आत्माएं अपने आप को मेहमान समझेंगी। मेहमान कहाँ जाता है, अटैच थोड़ा हो जाता है, डिटैच होता है। क्योंकि उनको पता होगा कि अटैचमेंट से कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो अपने आप को वो डिटैच रखेगा। पांचवी बात, ट्रस्टी आत्माएं होगी, जिम्मेवार आत्माएं होंगी। जो बाबा की ओर से उसको सेवा मिलती है, अपनी ड्यूटी नहीं परंतु जिम्मेवारी समझ करके वो करती है। क्योंकि ड्यूटी में वो अच्छी भावनाएं अंदर नहीं होती है। ड्यूटी है ना, चलो हो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये भगवान ने मुझे ये कार्य दिया है, तो वो कार्य बहुत अच्छी तरह से जिम्मेवारी के साथ वो पूरा करेगा। कई बार आप देखो, कई लोग जवाबदारी तो ले लेते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन बीच में छोड़ के चले भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। तो ड्यूटी में वो चीज होगी, लेकिन जिम्मेवारी समझ करके करेंगे ना कि ये बाबा का काम मेरा अपना काम है, तो उसमें प्यार समाया होगा, उसमें समर्पण की भावना होगी, जिम्मेवारीपन का भाव होगा, तो वो कार्य बहुत अच्छी तरह से होगा। छठी बात, ट्रस्टी आत्माएं जो होती है ना, उनके अंदर मालिकपना नहीं होगा। कोई भी चीज है, मैं मालिक नहीं हूं, मालिक मेरा मालिक है। मैं खाली संभालने के लिए बैठी हूं, तो मेरापन उसके अंदर नहीं आएगा। सारे दिन में आप देखो कितना बारी ये दो शब्द हम लोग यूज करते हैं, मैं और मेरा। ये तो मेरा है, ये तो मैंने किया, ये तो मेरे मेरे से हुआ, या तो इससे वो फ्री होगा, ऑनरशिप नहीं होगी। और ट्रस्टी आत्माएं जो होती है, बहुत बहुत उनके जीवन में नम्रता होती है। वो झुक करके सबको झुकाने का काम करते हैं। ऐसे नहीं सोचेंगे कि फलाना झुके तो मैं झुकू, नहीं, मुझे झुकना है। मुझे झुक करके औरों को झुकाना है। तो ऐसी नम्रता की वो साक्षात प्रतिमूर्ति के समान होंगे। तो बाबा आज हम बच्चों को ऐसा ट्रस्टी बनाने के लिए आया है। और उसका एग्जाम्पल है हमारा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बेस्ट ट्रस्टी है। उनको फॉलो करते करते हम ऐसा बन जाएंगे।